नमस्कार, वेलकम बैक टू एडोस्फेयर। एडोस्फेयर पे आपका स्वागत है। यूएसए और रशिया के बीच में एक मीटिंग होने वाली है जो यूएसए के अलास्का में होगी। यहाँ पे आप लोग वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स में देख सकते हैं। इंडिया ने वेलकम किया है ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग होने वाली है 15 अगस्त को। रेडी टू सपोर्ट, इंडिया का फुल सपोर्ट है। हमारे देश के पीएम ने बहुत ही बार इस लाइन को दोहराया है, नॉट एन एयर ऑफ वॉर। इंडिया वेलकम यूएस और रशिया मीट इन अलास्का, कॉल इट स्टेप टुवार्ड्स एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पूरा गेम ही बदल सकता है। 15 अगस्त 2025 जब हम भारत का इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, तब दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अलास्का में एक हाई स्टेक समिट कर रहे होंगे। और ये मीटिंग का मेन एजेंडा होगा यूक्रेन वॉर का सॉल्यूशन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मीटिंग के बीच में एक साइलेंट प्लेयर है जो दोनों कंट्री को एक टेबल पर लाने में एक हिडन कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और वो है हमारा प्यारा भारत। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट 2022 से चली आ रही है और इस वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी प्राइसेस और जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ सालों में यूएस और रशिया के रिलेशंस कोल्ड वॉर के बाद सबसे लो पॉइंट पर आ गए थे, और अब अलास्का समिट के रेयर अपॉर्चुनिटी है जहां पे दोनों है जो लीडर है फेस टू फेस बैठेंगे। लोकेशंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अलास्का जियोपॉलिटिकली यूएसए का हिस्सा है, लेकिन रशिया के काफ़ी करीब है। सिंबॉलिकली देखा जाए तो ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि इंडिया का रोल इसमें क्या है। ऑफिशियली भारत डायरेक्ट मीडिएटर तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस टाइज विथ रशिया हम लोग के पहला पॉइंट में देखते हैं कि हम लोग का जो डिफेंस टाइज है रशिया के साथ। भारत रशिया का एक पुराना दोस्त है जो डिफेंस सेक्टर में फाइटर जेट्स, S-400 मिसाइल सिस्टम, सबमरीन, लिस्ट लंबी है, बताते बताते थक जाऊंगा। फिर देखते हैं रशियन ऑयल परचेज, हम लोग जो रशिया से कच्चा तेल खरीदते हैं। यूक्रेन वॉर के बाद जब वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, तब इंडिया ने इन हैवीली है जो कि डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। ये यूएस के लिए एक कंटिन्यूस पॉइंट भी है, लेकिन इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी। यूएस के साथ जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है हमारे, इंडिया यूएस के रिलेशंस भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। क्वाड ग्रुप, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजिकली टाइप, ये सब चाइना को काउंटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल सपोर्ट देखा जाए तो दोनों यूएस और रशिया इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट के मेंबर को सपोर्ट करते हैं। साथ ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप को भी ये दोनों कंट्री इंडिया का समर्थन करते हैं। मतलब दोस्तों, एक तरफ वेस्ट के साथ रिलेशंस मेंटेन, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी डीप कनेक्शन। यही है इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। पीएम मोदी का क्लियर स्टांस है कि हमेशा ये रहा है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वो हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यही बात दोहराते आए हैं, चाहे वो G20 समिट हो, ब्रिक्स हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो। इंडिया ओपनली वॉर के अगेंस्ट है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि डायलॉग ही सॉल्यूशन है। और इस बैलेंस पॉलिसी की वजह से भारत एक क्रेडिबल इंटरलोक्यूटर बन गया है। मतलब दोनों कैंप्स यूएस और रशिया भारत के बात सुनते हैं। दोस्तों, अलास्का समिट का आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है। बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए ये होगा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर या फिर पीस रोड मैप बन जाता है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो टॉक है जो यूएस और रशिया के बीच में फेल हो सकती है, या फिर टेंशन्स और भी बढ़ जाती है। तो अगले 4 दिन क्रूशियल होंगे, क्योंकि बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी फुल स्विंग में चल रही है और इंडिया इस प्रोसेस में साइलेंट इनेबल का जो है कि रोल प्ले कर रहा है। बैकग्राउंड में कन्वर्सेशंस, इनफॉर्मल चैनल्स और ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट्स के थ्रू। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर ये टॉक्स सक्सेसफुल होती है तो
भारत इनडायरेक्टली एक ग्लोबल पीस मेकर इमेज स्ट्रेंथ करेगा। अगर यूएसए और रशिया का रिलेशंस है जो नॉर्मल होते हैं तो इसका सीधा असर होगा, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स स्टेबल हो सकती है, आर्म्स रेस है जो कि स्लो डाउन आ सकता है, यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के लिए स्ट्रेटजिक चैलेंज क्रिएट होगा, क्योंकि यूएस और रशिया के बीच टेंशंस कम होने के वजह से बीजिंग का लेवरेज रिड्यूस हो जाएगा रशिया में। इंडिया के लिए इसका मतलब और ज़्यादा स्ट्रेटजिक स्पेस और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस ग्लोबल गवर्नेंस। तो दोस्तों, अलास्का में होने वाली ये मीटिंग एक टेस्ट है, ना सिर्फ यूएस और रशिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि अगर इंडिया अपना बैलेंसिंग एक्ट सक्सेसफुली मेंटेन करता है तो ये मल्टी अलाइनमेंट का मॉडल फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का ब्लूप्रिंट बन सकता है। और हाँ, अगले 4 दिनों में डेवलपमेंट्स काफ़ी फास्ट आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम यहाँ एडोस्फीयर पे आपको एक अपडेट्स देने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। अगर इससे कोई भी अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।